हो गई सफाई? हाँ हो गई दीदी। आप धो लो पहले। पहले आप धो लो क्या होता है? तू अपने हाथ इसमें धोती है? तुझमें अकल वकल है कि नहीं? ये हाथ गंदे नहीं होंगे? तूने बाथरूम साफ किया है अभी अभी? गंदी नहीं है, साफ है हाथ तो। इतना गंदा हो रहा था बाथरूम, और जिन हाथों से तू बाथरूम साफ करती है वो हाथ आके इसमें धो लेती है। तुझे पता है ना, इसमें हम खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं। ये घर वालों के लिए, तेरे लिए नहीं, समझी? जिस पानी से बाथरूम साफ करती है उसी पानी से अपने हाथ धोया कर। जी दीदी। आइंदा से याद रखियो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के गिलास में पानी पीने की? तुझे बोला था मैंने किचन में आने के लिए, मना किया हुआ है ना कि किचन में मत एंटर हुआ कर, फिर क्यों आई है? प्यास लग रही थी दीदी। अरे तो प्यास लग रही थी तो घर जाके पानी पीती ना। इन्हीं गंदे हाथों से तू मेरा बाथरूम साफ करती है, पूरे घर की साफ सफाई करती है, और इन्हीं गंदे हाथों से तू मेरे किचन के बर्तन में हाथ लगा रही है। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है उसके ऊपर? अरे अकल नहीं है इसमें। इसको 10 बार मना किया कि किचन में एंटर मत किया कर। अरे नहाती है नहीं नहाती मुझे क्या पता, साफ सफाई के लिए रखा हुआ है इसको, और मेरे किचन में आके मेरे घर के गिलास में पानी पी रही है ये, वो भी मुंह लगा के। अगर पी लिया घर के गिलास से तो क्या बिगड़ जाएगा इसमें? अगर प्यास इतनी लगती है ना तो अपने घर से बॉटल लेके आया कर, या फिर घर जाके पानी पिया कर, समझी? निकल अब। सुषमा, ये इस महीने की तनख्वाह। शुक्रिया भैया। वो भैया बताया था ना मेरे भाई की शादी है तो थोड़ा एडवांस हो जाता तो। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। ये एडवांस ही लाया मैं तुम्हारे लिए। ये लो, ये पूरे 5,000 है, ये तुम्हारे भाई की शादी के लिए एडवांस। शुक्रिया भैया। एक महीना ही क्यों, एक साल का एडवांस ले लेना तू। हमारे पास तो फालतू के पैसे आ रहे हैं जो सारे उठा के तुझे दे दे। मुस्कान क्या कर रही हो? मैंने दिया उसे ये एडवांस। तो तुम्हारे पास फालतू पैसे हैं क्या? तुम तो इसे एडवांस दे रहे हो, पर तुम्हारी कंपनी से क्या तुम्हें एडवांस पैसे मिल रहे हैं जो इसको दे रहे हो? मुस्कान, लास्ट मंथ इसने मुझे बता दिया था इसके भाई की शादी है और उसीलिए मैंने इसे दिया है। दे दो उसे एडवांस। अरे 10 घरों में और काम करती है ना, उनसे जाके ले ले। इसको पता है ना हम लोग सीधे हैं, इसकी बातों में आ जाएंगे, इसलिए हमसे मांग रही है स्पेशली आके, है ना? तुझे क्या ही बोलूं, तुम जैसे लोग ना होते ही ऐसे हो, लालची कहीं के। नीचे मैंने कपड़े निकाल दिए मशीन से, जाके सुखाया उनको। जी दीदी। अच्छा एक काम करना, आज ना बाहर सो जाना, मेरे साथ बेड पे मत सोना, ठीक है? ये क्या बोल रहे हो तुम? क्यों? अरे मैं तुम्हारी वजह से ऐसा कर रहा हूँ, तुम्हारे बनाए हुए कानून पे ही चल रहा हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए। ये क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम? अब देखो, तुमने खुद ही बोला है कि इसकी छुई चीज़ को छूना नहीं है ना? तुम इसे मना करती हो, डांटती हो अगर ये कोई भी चीज़ हमारी छू लेती है, चाहे किचन की चाहे हमारे सामान की। तो इसीलिए अभी ये पैसे तो इसने छुए थे और अब इस पैसों को तुमने छू लिया है। तो क्या करना, इस पैसों को ना मेरी अलमारी में मत रखना, और अब से तुम बाहर ही सोना, क्योंकि इस पैसों को तुमने छुआ है ना। मैं बेड पे अकेले सोऊंगा, ठीक है? क्या हो गया? कंफ्यूजन हो रही है? बुरा लग रहा है? कमाल है यार, अपनी बारी में तुम्हें बुरा लग रहा है। और सोचो उसे कैसा लगता था जब हर वक्त तुम उसे बेइज्जत करती थी, हमेशा उसे छुआछूत का ज्ञान देती रहती थी। अरे क्या कर दिया उसने ऐसा? तुम्हारे गिलास में पानी तो पी लिया। पहले ना इंसान को इंसान समझना सीखो। मैंने आए दिन देखा है तुम इसके साथ भेदभाव करती हो, बाहर वो कूड़े वाला आता है उसके साथ भेदभाव करती हो। क्यों? अगर ये लोग ना हो ना तो हमारी साफ सफाई नहीं होगी, कूड़े के ढेर में रह लोगी तुम। तुमने इसे हमेशा बेइज्जत किया है, फिर भी तुम्हें दीदी बुलाती है, अपना मानती है, लेकिन शायद तुमने इसे कभी अपना समझा ही नहीं। पढ़ी लिखी होकर तुम ऐसी हरकतें करोगी, मैंने सोचा नहीं था। दीदी मैं बस जा ही रही थी वो कपड़े निकालने, गुस्सा मत करना आप। नहीं नहीं सुषमा, मैं गुस्सा नहीं हो रही। मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। मुझे माफ़ कर दियो, मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा, इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दियो। ऐसे मत बोलो दीदी, आप तो मेरी बड़ी दीदी की तरह ही हो। देख तू कितनी प्यारी है, इतना सब होने के बावजूद भी तुझे अपनी बड़ी बहन कह रही है। और एक मैं हूँ जिसने तुझे कभी अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट नहीं किया। तू हमेशा बड़े प्यार से इस घर में काम करती रही बिना कुछ बोले, और मैं हमेशा तेरे काम में कमियां निकालती रही।
लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं तुझे अपने परिवार की तरह ही ट्रीट करूँगी, कभी भी गैर महसूस नहीं कराऊंगी। और बड़ी बहन होने के नाते ये पैसे रख तू, और ये कोई एडवांस नहीं है, ये छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से। बड़ी धूमधाम से करके आई हो अपने भाई की शादी। शुक्रिया दीदी।